नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टडी सपोर्ट 100 के इस नए वीडियोस में। तो आज हम बात करेंगे भौतिक भूगोल के अगले लेक्चर के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की संरचना। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में, यानी पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा के विषय में बात करेंगे, और जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। कंपटीशन की भी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें भी, और जो भी एकेडमिक परीक्षाएं होती हैं, बोर्ड की परीक्षाएं, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपके सभी जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आज जितनी भी अवधारणाएँ या फिर जितनी भी बातें इस वीडियो में हो सकती हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे, और अगर जो भी इसका पार्ट रह जाएगा वो आने वाली अगली वीडियो में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, मतलब पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा के विषय में। पृथ्वी की संरचना, आज हम बात करेंगे पृथ्वी की संरचना के बारे में, कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, बेसिकली आंतरिक संरचना के बारे में, कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है, हमारी पृथ्वी के अंदर कौन कौन से मटेरियल हैं, क्या किस तरह से है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पृथ्वी की संरचना के विषय में जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पृथ्वी की आंतरिक दशा के बारे में, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पता कैसे चलता है। इसको जानने की जो जानकारी के स्रोत हैं वो कौन से स्रोत हो सकते हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक दशा है, उस आंतरिक दशा के बारे में जानने के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, किस तरह से पता चलता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्रोतों के बारे में। स्रोत जो होते हैं तीन तरह के स्रोत हैं जिनसे पृथ्वी की आंतरिक दशा के बारे में जानकारी मिलती है। पहला जो स्रोत है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सोर्सेज, यानी प्रत्यक्ष स्रोत। दूसरा इनडायरेक्ट सोर्सेज, अप्रत्यक्ष स्रोत। और तीसरा है सूक्ष्म वैज्ञानिक जो विधियाँ होती हैं, सूक्ष्म वैज्ञानिक विधियाँ, जिसको हम कह सकते हैं माइक्रो साइंटिफिक मेथड्स, जिनकी जानकारी से हमें, जिनके अध्ययन से हमें पृथ्वी की आंतरिक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में, कि प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष स्रोत, डायरेक्ट सोर्सेस। प्रत्यक्ष सोर्सेस हैं, उनमें जो आता है पहला, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकला हुआ जो पदार्थ है, हम कह सकते हैं ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी से हम पृथ्वी की आंतरिक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा आता है, उस लावा मैग्मा के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है खनन मतलब खुदाई करके, और खनन की मतलब खनन के अध्ययन द्वारा या फिर खनन करके भी हम पृथ्वी की आंतरिक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक जो सबसे गहरी खान है वो लगभग 6 किलोमीटर की खान दक्षिण अफ्रीका में खोदी गई, सोने की खान 6 किलोमीटर तक की खदान ही खोदी गई है, क्योंकि उससे अधिक नीचे जाने पर जो भी, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक दशा मतलब पृथ्वी के नीचे जाने पर पृथ्वी में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, जिससे वहाँ जो खुदाई के यंत्र हैं वो काम नहीं कर पाते। तो पहला हो गया ज्वालामुखी, दूसरा हो गया खनन। तीसरा, आर्कटिक क्षेत्र में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको कहते हैं डीप ओशियन ड्रिल प्रोजेक्ट। जो डीप ओशियन ड्रिल प्रोजेक्ट है आर्कटिक क्षेत्र में, उसके द्वारा भी पृथ्वी की आंतरिक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है, और उसकी जो गहराई है वो अभी 12 किलोमीटर तक हुई है। ये
पृथ्वी की आंतरिक दशा के बारे में जानकारी के कुछ प्रत्यक्ष स्रोत हैं जिनसे हम पृथ्वी की आंतरिक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में कि अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं। तो अप्रत्यक्ष स्रोत मतलब इनडायरेक्ट सोर्सेज। अप्रत्यक्ष सोर्सेज में भी लगभग 3 तरह के प्रमाण आते हैं। पहला जो आता है वो है ताप पर आधारित प्रमाण, दूसरा घनत्व पर आधारित प्रमाण और तीसरा दाब पर आधारित प्रमाण। पहला ताप पर आधारित प्रमाण, दूसरा घनत्व पर आधारित प्रभाव और तीसरा दाब पर आधारित। तो हम पहले बात करते हैं ताप पर आधारित जो प्रभाव, मतलब ताप के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन सी दशाएं उत्पन्न हो सकती हैं या ताप का पृथ्वी की आंतरिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में विभाजित किया गया है या 3 लेयर्स में विभाजित किया गया है पृथ्वी के आंतरिक भाग को। जो सबसे ऊपरी परत है जिसको हम कहते हैं क्रस्ट, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। दूसरी है जिसको हम कहते हैं मेंटल और तीसरी है जिसको हम कहते हैं कोर। इसमें क्या होता है कि जो ऊपरी परत होती है उसका जो तापमान होता है वो कम होता है और नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होने लगती है। जैसे इसको एक डायग्राम से हम समझते हैं। जैसा कि आपके सामने डायग्राम है, ये देखिए, ये है क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर। जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ती है, गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है? 32 मीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद ये तापमान में वृद्धि है, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तापमान में वृद्धि होती है वो ये है, परंतु ये जो तापमान की वृद्धि की दर है वो एक समान नहीं है। ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब गहराई बढ़ने के साथ साथ ये जो वृद्धि की दर है, ये जो वृद्धि की दर है वो वृद्धि की दर कम होती जाती है। हो सकता है आपको इस जो मैं अभी एक वर्ड यूज़ किया है कि वृद्धि की दर कम होती जाती है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए तो मैं इसको एक बार डिस्क्राइब करता हूँ किस तरह से। देखिए, पृथ्वी में के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ जो ताप होता है वो बढ़ता है और 32 मीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है, परंतु जो ताप बढ़ने की दर होती है वो घटती जाती है। जैसे ऊपरी जो परत है उसमें 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे ये जो दर है वो कम होती जाती है। मतलब यदि सपोज कीजिए कि क्रस्ट में ये 32 मीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हो सकता है मेंटल में ये 200 मीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो और कोर में 1 किलोमीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो। मतलब ऊपरी जो चट्टानें हैं, ऊपरी जो परतें हैं उनमें 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ये दर घटती जाती है। फिर नीचे आने पर 50 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटेगा और नीचे जाएंगे तो 100 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटेगा और नीचे जाएंगे तो फिर उस तरह से ये घटती जाती दर है। तो इसे कहते हैं तापमान की जो दर है वो घटती है। तो तापमान के मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है, परंतु तापमान बढ़ने की जो दर है वो घटती जाती है। अब ये कैसे हमें पता चलता है? जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ता है लगभग 32 मीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लगभग पृथ्वी से नीचे लगभग 100 किलोमीटर की गहराई में जाने पर
तापमान इतना अधिक हो जाता है कि वहाँ की जो चट्टानें होती हैं वो ठोस अवस्था में नहीं रह पाती, द्रव अवस्था में बदल जाती हैं। इसका कोई प्रमाण? हाँ, इसका एक प्रमाण है कि ज्वालामुखी में जो लावा निकलता है वो पिघली हुई चट्टानों से मिलकर बनता है। मतलब जो लावा होता है वो चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है, और नीचे जाने पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में मतलब गहराई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, जिससे 100 किलोमीटर जाने पर इतना तापमान में वृद्धि हो जाती है, वहाँ का टेम्परेचर इतना अधिक हो जाता है कि वहाँ की जो चट्टानें होती हैं पहली अवस्था में रहें होती। ये होता है तापमान का प्रभाव। इसके बाद हम देखते हैं घनत्व का प्रभाव, कि घनत्व का क्या प्रभाव हो सकता है। घनत्व, तो हम उसी डायग्राम पे पहुंचते हैं। ये जो क्रस्ट है इसका घनत्व लगभग होता है 2.8 से लेकर 3 तक, और मेंटल का लगभग जो घनत्व होता है वो होता है 3.5 से लेकर 5 तक। इसका जो घनत्व होता है वो होता है 3.5 से 5 तक। और ये जो कोर है इसका घनत्व होता है 11 से लेकर 13 तक। अब इस डाटा से हमें क्या पता चलता है? इससे मालूम होता है कि घनत्व जो क्रस्ट है, क्रस्ट का घनत्व लगभग 2.8 से 3 तक है, मेंटल का 3.5 से 5 तक है, और कोर का 11 से 13 तक है। मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ घनत्व में भी वृद्धि होती है। एक स्टेटमेंट ये हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब में वृद्धि होती है, और जब हम ताप में वृद्धि होती है, जब हम ताप का प्रभाव देखा था। अब हम देख रहे हैं घनत्व का प्रभाव। तो घनत्व जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ घनत्व में भी परिवर्तन होता है या घनत्व में वृद्धि होती है। अब इसके दो मत होते हैं घनत्व में वृद्धि के। दो कौन कौन से मत होते हैं? कि हो सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं उसकी जो चट्टानें हैं उनका जो संगठन है, चट्टानों का संगठन है वो समान हो। अगर चट्टानों का संगठन समान होगा तो जो घनत्व है, मतलब घनत्व में परिवर्तन की दर भी समान होगी, मतलब घनत्व भी समान रूप से बढ़ेगा। यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो चट्टानें हैं उनका जो संगठन का मतलब है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, यदि वो समान है तो घनत्व में परिवर्तन का दर भी समान होगी, मतलब घनत्व भी समान रूप से वृद्धि करेगा। परंतु दूसरा मत हो सकता है कि जो संगठन है वो समान ना हो, वो संगठन हो असमान, और यदि संगठन है असमान तो घनत्व में वृद्धि की जो दर है वो भी हो सकती है असमान। मतलब कहीं पर घनत्व में वृद्धि की दर ज़्यादा हो सकती है तो कहीं पर घनत्व में परिवर्तन की दर कम हो सकती है। अगर असमान है तो इसका कोई प्रमाण है? हाँ, कि घनत्व का यदि चट्टानें असमान है, यदि चट्टानों का जो संगठन है वो असमान है तो घनत्व में जो परिवर्तन की दर होगी वो भी असमान होगी। और यदि घनत्व में परिवर्तन की दर असमान होगी तो जैसा कि जो देखिए कोर है, ये कोर है, कोर की जो आउटर कोर है वो तो लिक्विड है, परंतु इनर कोर है वो सॉलिड अवस्था में है। क्यों? क्योंकि घनत्व का जो परिवर्तन की दर होती है वो असमान होती है, और यदि घनत्व के परिवर्तन की दर असमान है इसका मतलब है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें जो चट्टानें हैं उसका जो संगठन है वो भी असमान है, वो भी समान रूप से संगठित नहीं है। क्योंकि यदि ऊपर से नीचे जाने पर हम घनत्व में वृद्धि कर रहे हैं तो
सीधी सी बात है, अगर घनत्व बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, और दाब बढ़ने के साथ साथ ये जो चट्टान है वो पिघलेगी नहीं, मतलब वो मेल्टिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा, उसका जो गलनांक बिंदु है वो बढ़ जाएगा, जिससे वो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होगी, ठोस अवस्था में ही रहेगी, जिससे जो कि, और ये है क्योंकि पृथ्वी की जो इनर कोर है वो सॉलिड अवस्था में है, जबकि आउटर कोर है वो लिक्विड अवस्था में है। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगला जो हमारा इसमें एक प्रभाव रह गया है दाब का प्रभाव, वो हम अगली वीडियो में क्लियर कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।